नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हमेशा की तरह हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो आषाढ़ मास 2025 में कब से प्रारंभ हो रहा है? तो आषाढ़ मास 2025 में 12 जून से प्रारंभ हो रहा है और समाप्त हो रहा है ये 10 जुलाई को। 12 जून को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पड़ रही है। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या आषाढ़ मास में कब पड़ रही है। तो 25 जून को आषाढ़ मास की अमावस्या है और 10 जून को जो है वो पूर्णिमा पड़ रही है आषाढ़ मास की। तो यह जो पूरा महीना होता है, ये आषाढ़ मास का जो पूरा महीना होता है, ये स्नान, दान, हवन, पूजन के लिए जो है जाना जाता है, या इस महीने में पूजन और हवन वगैरह किया जाता है। इस मास में हम जितना ज़्यादा दान पूजन करते हैं उतनी जल्दी हमारी मनोकामना पूर्ति होती है। तो इस महीने में देवशयनी एकादशी भी पड़ती है, जिसके बाद सभी मांगलिक कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। जब मांगलिक कार्यक्रम का मतलब जैसे कि मुंडन, शादी, विवाह से संबंधित अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, जैसे शादी से संबंधित इंगेजमेंट है या कोई खरीदारी है या किसी तरह का आप शादी से संबंधित किसी लड़के लड़की के लिए बात करने जाना चाहते हैं, तो वो सभी मांगलिक कार्यक्रम जो है वो बंद हो जाते हैं। तो इस महीने में भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए, इसलिए सभी मांगलिक कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। इस महीने में आपको संपूर्ण पूजा पाठ करने की अनुमति होती है। आप सभी भगवान के पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इसी महीने में गुप्त नवरात्रि भी पड़ती है। गुप्त नवरात्रि मतलब जो कि गुप्त रूप से पूजा की जाए, बिना किसी को बताए चुपचाप जो पूजा की जाती है, गुप्त नवरात्रि भी इसी महीने में पड़ती है। और हमें इस महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना करना चाहिए। सूर्य देवता को हमें जल देना चाहिए। और इस महीने में जो न करने वाले कार्य हैं वो मैं आपको अब यहाँ पर बता देती हूँ। तो इस महीने में हमें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस महीने में गर्मी भी ज़्यादा होती है और बारिश भी, मानसून भी जो है वो आ जाता है, जिसकी वजह से पेट संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। तो हमें अपने पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जो ठंडी चीज़ें होती हैं जैसे ठंडे फल हैं, ठंडी चीज़ों का ही हमें सेवन करना चाहिए। इस महीने में जो है गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। तो अगर आप देखिए, गंगा स्नान हर कोई तो करने नहीं जा सकता है, तो अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करें, उनको जल चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं और सूर्य देवता को जल जरूर समर्पित करें। इससे क्या होगा, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, आपकी जो भी मनोकामना है, आपके जीवन में जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति जल्दी होती है और वो मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो इस महीने में हमें जो है जल का दान करना चाहिए। जल से भरा घड़ा दान करना चाहिए, या फिर जो है पंखे का दान करना चाहिए, फलों का दान करना चाहिए, ठंडी चीज़ों का दान करना चाहिए। क्योंकि जल का दान, अगर आप जल का दान करते हैं तो जल का दान जो है वो महादान माना जाता है। तो इस महीने में, और उसका आपको विशेष फल भी प्राप्त होता है, 2 गुना बढ़कर ही फल आपको प्राप्त होगा। अगर आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, गर्मी के मौसम में कोई आपके दरवाजे पर आ जाता है तो आप किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिला देते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इस महीने में हमें जल का दान जरूर करना चाहिए और भोलेनाथ की पूजा जो है वो हमें विधि विधान से करनी चाहिए। तो ये सारे कार्य हमें आषाढ़ माह में जो है करने चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, आषाढ़ महीने में जो है हमें अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनके सेहत का, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस मौसम में जो है अगर हम कुछ भी तेल मसाले वाली चीज़ें हमें बिल्कुल भी अवॉइड करनी चाहिए। तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए,
क्योंकि गर्मी के मौसम में जब बरसात होती है तो जो भी संक्रमण है वो बहुत तेज़ी से फैलने लगते हैं और वो हमारी पानी के रास्ते या किसी चीज़ के रास्ते हमारे पेट में जाने लगते हैं, जिसकी वजह से हम पेट संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।